राणा प्रताप की औलादें, पृथ्वीराज चौहान के वंशज, माफ करना, 250 ग्राम शराब में अपना मतदान बदल लेने वाले भारत के लोग जब विश्व गुरु की परिकल्पना करते हैं तो थोड़ी हंसी आती है। गर्व करिए कि बजाना तो ढंग से बजाना, मुझे आपकी तालियां नहीं चाहिए, आक्रोश चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं, जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। वाह 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 राम, जिंदाबाद। ये है हम। कोई 200-300 रुपए का कुर्ता पाजामा पहनकर माइक पर खड़ा होकर बोले कि हमारी सरकार आई तो 3 लाख रोजगार देंगे, तो ये समझ जाइएगा कि झूठ ही बोल रहा है। ये संभव नहीं है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काशश्च परमेश वासा शिखंडी च महारथा। ऐसे मत देखो, लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। वाह वाह राम। संजय ने बताया कि कौन कहां खड़ा है। नौजवानों, काशस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हुई जो छाती ठोककर कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। आज के नौजवान से पूछो कि तुम्हारे यहां किसको टिकट मिल रही है, तो वो मुंह टेढ़ा करके बोलता है एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। दिलचस्पी तो लेनी पड़ेगी। इनको चाहे कितनी ही गालियां दे लो, चाहे इस देश की राजनीति के लोगों को कितना ही कोस लो, एक यूनिवर्सल ट्रुथ आपको बताता चलूं, इस देश के उन्नति और विकास का रास्ता यदि कहीं से निकलेगा तो केवल यहीं से निकलेगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बहुत अच्छे राम। निवेदन करना चाहता हूं, जब आपके घर का बेटा और आपके घर की बेटी सुबह 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागता है और झोली फैला के लाइन में लग जाता है कि हमें नौकर बना लो, तब तक कोई 10,000 का एक भैंसा काट के 10,000 अंदर कर चुका होता है। वाह वाह वाह। तब तक कोई एक भैंसा काट के 10,000 कमा चुका होता है। तब तक कोई 200 की धनिया के 700 कर चुका होता है। और तुम लाइन में लगे हो कि हमें नौकर बना लो। अगर आपके जीवन का लक्ष्य 50-60 हजार लाख रुपए महीने पैदा करना है, तो मुझे लगता है आपको विचार कर लेना चाहिए। वाह वाह वाह। इतने के लिए तो पैदा नहीं हुए थे। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सकें, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। बोले कि हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद हो गया। ये वही इंदौर है, अभी डांडिया खेला हमने कुछ दिन पहले, सबको पता है उज्जैन की घटना और यहां की घटना। अरे कैसे हो जाएगा लव जिहाद? चरित्रवान स्त्री यदि तिनका भी उठा ले तो तीनों लोकों का विजेता रावण भी पानी भरता दिखाई देता है। हाय हाय। यदि हो असहाय तलवार ना उठा सके,
तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम, खुद को ना जलाएं ना गलाएं ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम, और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सकें तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाएं हम। हाय, हाय। ऐसे मत बोला करो जय श्री राम, ये अच्छी बात नहीं है। देश के पढ़े लिखे लोगों ने बोला कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है। डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे लोगों ने कहा, जब ये देश मुखर हुआ और पूरी जान लगा के बोला जय श्री राम, तो पढ़े लिखे लोग बोले कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है। तो मैंने उनसे कहा कि अरे चौपतिये, मंच पर हूं, इसकी मर्यादा है, इसलिए चौपतिया कह रहा हूं, वरना कहना तो मैं वही चाहता हूं। बोले कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है, और जय श्री राम के नारे में माता सीता तो है ही नहीं। मैंने काव्य पाठ प्रारंभ किया तभी कहा कि यह देश विचार शून्यता की तरफ जा रहा है। कोई कुछ भी बोल दे तो हम मुंडी हिला के कहते हैं हाँ भाई साहब ठीक कह रहे हो। बोले कि जय श्री राम के नारे में माता सीता तो है ही नहीं, और जो लोग राम से सीता को अलग कर रहे हैं वह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन राम के भक्त नहीं हो सकते। तो मैंने फिर कहा कि अरे लकड़बग्गे, जय श्री राम के नारे में यदि माता सीता नहीं है, आपकी चेतना जागे, तो फिर ये श्री क्या है? यही जननी है, यही जगदम्बा है, यही सीता है। और ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांत प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहें, हम राम बिना किस काम के हैं। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के हैं। बहुत अच्छे राम। ज्यादा सवाल जवाब करने की आवश्यकता नहीं है, 75 वर्षों से जवाब ही तो दे रहे हैं। अब तो बस एक काम करो, आदरणीय शिव भैया, जीतू भैया और जो लोग भी इंदौर की राजनीति के मुख्य लोग हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, और मैं हर पूरे देश भर में ये घूम घूम के कह रहा हूं, केवल एक काम करो जो मैं कह रहा हूं, वो ये कि भगवान राम और भैया लक्ष्मण माता जानकी वनगमन कर गए, तो भरत जी पीछे पीछे गए। बोले कि पिताजी नहीं बचे हैं भाई साहब, वापस चलो। राम जी ने खड़ाऊ लेके वापस कर दिया, भरत जी ने खड़ाऊ रख दी सिंहासन पर, और 14 वर्ष नंदीग्राम में रह के अयोध्या का राजपाट संभाला। ऐसा कहा जाता है कि 14 साल तक अयोध्या में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मुझे नहीं पता इस बात का दर्शन, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन आदरणीयों मुझे लगता है कि 14 साल तक अयोध्या में किसी को इसलिए भी दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। भरत जी हाथ में पकड़े थे, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और जैसे ही राम जी ने आके पांव में पहना, तो पीछे से खड़ा होके बोला कि तुम्हारी लोग आई तो दूसरे क्या रह के आई। गद्दारों को चुन चुन कर उनके ताबूत उठाने होंगे, वाह। और गुलामी के जितने हैं सभी सबूत मिटाने होंगे। अगर देश का झंडा सारी दुनिया में लहराना है तो शासन और प्रशासन दोनों ही मजबूत बनाने होंगे। वाह। अब ये लीपा पोती करना बंद करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चौका एक करो मेरे भाई। सच तो इतना ही है, बाकी लीपा पोती करते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि राम तुम टट्टर हो टट्टर, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं भाई साहब, 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे।
भूखे मरोगे, मुंह में निवाले न जाएंगे। आहा, और मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा, सिक्के किसी तरह के उछाले न जाएंगे। आहा, आहा, मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा, सिक्के किसी तरह के उछाले न जाएंगे। और निर्णय की बात है तो निर्णय है हमारा, निर्णय किसी तरह के टाले न जाएंगे। जब तक धरा पर खून है राणा प्रताप का, बच्चों की छातियों तलक भाले न जाएंगे। सच है कि मुसलमान निकाला न जाएगा, पर गद्दार भी इस देश में पाले न जाएंगे। बोले कि सनातन धर्म में डेंगू है, मलेरिया है। और ये बोला किसने? जो कह रहे थे चुनाव के टाइम दिल्ली में कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। वो 35-40 लकड़बग्गे के इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके बोले कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे फिर कहा, अरे चौपतियों, संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते और चलते नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर, कुर्ता पाजामा पहनकर, सर्दी गर्मी और बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर, ध्वज लगाकर, छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। तब चलते हैं संगठन। मजा तब नहीं है आदरणीयों कि आप अपनी बुलेट पे बैठे और चोरों की तरह 150 की स्पीड में बड़बड़ बड़बड़ करते हुए निकल जाएं। मजा तो तब है कि आप अपनी साइकिल पे कुर्ता पाजामा पहन के जा रहे हो और 200 की स्पीड में जाने वाला अर्जेंट ब्रेक लगा के बोले कि भाई साहब जय श्री राम। वाह, अरे 6-6.5 फीट के कद का करोगे क्या? आहा, मन में ये अपने विचार डाल लीजिए, पीजिए शराब और खींचिए सिगार खूब, मुंह में तंबाकू की बहार डाल लीजिए, लीजिएगा मौज और अपने गले में आप सुंदरी के बाहों का हार डाल लीजिए, किंतु रामद्रोहियों को देख के ना फड़फड़ाएं, ऐसी भुजाओं का अचार डाल लीजिए। अहे, वाह वाह, जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। और जिस उपवन में यदि होते नहीं है सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। वाह 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 राम। क्या करें? बोले कि सनातन धर्म में डेंगू है, तो हमने कहा हाँ है, लेकिन प्लेटलेटें अब तुम्हारी कम होंगी। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं हैं हम, आहा, नादान हैं, भोले भी हैं, पत्थर नहीं हैं हम। और संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए हम मौन हैं हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाएं समंदर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। अहे, अहे, वाह वाह वाह। और आपकी चेतना अब जागे, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे, राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। अहे, जिंदाबाद। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा।
अरे तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे। आहा, लोग कहते हैं कि राम बड़ी युद्ध की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? मैं लड़ाई लड़ता हूं और 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं, और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि बटन कौन सा दबाना है। आप कल्पना करेंगे ये वातावरण जो आपने इस देश ने पिछले 1.5-2 दशकों में गढ़ा, इस परिवर्तन का परिणाम यह है कि जो बॉलीवुड गाया करता था कि कुंजी मत खड़काओ राजा, सीधे भीतर आओ राजा, वो बॉलीवुड गाता है राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये परिवर्तन है। मेरी कविता का एक अक्षर भी आपको ठीक लगा है और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा के निवेदन कर रहा हूं, अपने शहर का, प्रदेश का और देश का बस ये माहौल ठंडा मत पड़ने देना। क्या होगा? 2 रोटी कम खा लेंगे, पनीर नहीं खाएंगे, दाल खा लेंगे। कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, आहा, कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लिटा करके, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। वाह वाह राम। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे, लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं, युगों युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा, युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा, युगों युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। जिंदाबाद राम। वाह। बोले कि राम ऐसे बोलते हो, इस देश में बहुत सारे स्थान, बहुत सारी जगह, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो अकबर रोड, बाबर रोड, डाबर रोड, खिलजी रोड, ये रोड, वो रोड, ये क्या है? आपकी चेतना जागे, 10 सेकंड आपके लूंगा। मैंने उससे कहा, अतुल भैया, हाँ, मैंने कहा ये सब वो हैं कि एक किसान था एक गांव में, उसके पास 2 बैल और 4-6 कुत्ते थे, थोड़ा सा खेत था। एक दिन शहर जाना पड़ा शिव भैया उसको, तो उसने कहा बैलों से कि तुम खेत जोत लेना और कुत्तों से कहा कि तुम रखवाली करना। बैलों ने पूरे दिन खेत जोता, जब थोड़ा सा कोना बचा तो कुत्ते आए बैलों के पास और बोले कि भाई साहब आपने बहुत मेहनत की, अब आप आराम कर लो, ये थोड़ा सा कोना बचा है ये हम जोत लेंगे। हाँ, बैल बेचारे सीधे साधे जाके पेड़ की छांव में लेट गए, तब तक खेत वाला आ गया मालिक। तो कुत्तों ने वो कोना तो नहीं जोता, पहले दौड़ दौड़ के पूरे जोताए खेत में पैरों के निशान बनाए। फिर मालिक को बोला कि ये तो पूरे दिन से हरामखोरी कर रहे हैं बैल, खेत तो हमने जोता है, इतना सा बचा है। तो मैंने कहा ये कोई रोडों के नाम वाम स्थानों के नहीं है, ये बस उन्हीं कुत्तों के निशान हैं जो दौड़ दौड़ के बनाए गए। बहुत अच्छे राम। बोले कि भाईचारे की बात करो, 4 पंक्तियों में भाईचारा पढ़ रहा हूं और मेरा दिल देखना कितना बड़ा है। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। वाह। मुझे थोड़ी बटन लगाना है, मुझे थोड़ी वोट चाहिए तुम्हारी। भूख लगे 10 रोटी ज्यादा खाओ, हमारी छाती मूंग मत दलो। तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया।
आओ, फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम। मान जाओ, है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। वाह वाह। अरे अरे राम, अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा जोरदार तालियां बजाएं। एक वो पद्मावती वाली कविता और सुना दो। पद्मावती। 4 पंक्तियां और। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुनिए। एक बीमारी और है, वो बीमारी ये है कि भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। हाँ। माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी। जीतू भैया वो 3-3.5 लाख रुपए पर एनम लेते हैं, और हमारे बच्चों से कहते हैं कि घर में जो है वो डैड हैं, फादर हम हैं। और हमको लगता है कि इस देश में प्याज महंगा है, टमाटर महंगा है। आप प्याज और टमाटर का भाव ऊपर नीचे होते ऐसे ही देखते रहिए, और ये आपका कब हालेलुया करके निकल लेंगे तुमको पता नहीं चलेगा। वाह 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 राम। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। जिस देश की जीडीपी दूध पर निर्भर करनी चाहिए थी, उस देश की जीडीपी दारू पर निर्भर करती है। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। वाह। और पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़ दो। हम इसी ताक में हैं कि सब कुछ सरकारी करेगी, नाली का पानी चौक, तो बोले कि गवर्नमेंट गड़बड़ कर रही है भाई साहब। हवा नहीं चल रही तो बोले गवर्नमेंट गड़बड़ कर रही है भाई साहब। हमारे कवि कुलवंश के बड़े आदरणीय राम अवतार त्यागी जी कहते हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। वाह। और हम क्या कहते हैं? लैपटॉप दे दो, स्कूटर दे दो, मोबाइल दे दो, कुछ नहीं तो चुनाव में पौवा दे दो। ऐसे चलेगा ये देश? माफ करना, हमारे इतिहास में एक चरित्र है मां पन्ना, जिसने अपने नवजात बेटे को बलिदान कर दिया, जिसको यह भी नहीं पता कि बलिदान होता क्या है। कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया, उसका जो उत्तर भगवती का वो पूरे भारतवर्ष का उत्तर होना चाहिए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। स्वाभिमान की इस पराकाष्ठा को जीने वाला देश, जहां मात्र शक्ति अपने बेटों से कहा करती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा, और ये वही धरती हो गई है जहां माएं अब अपने बेटों से कहती हैं कि तुम उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। अपने बेटों को सिखाइए कि तू उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है।
माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। आहा, सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो, बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। यह गौरव विश्व प्रधान का है। मैं, मुझे विदा करें, चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना, कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे, कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। वाह वाह वाह। तो मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में प्रभुताई, जब तक वाणी में तेज रहे गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान।